आंकड़े बताते हैं कि हर साल भारत में 1,20,000 महिलाएं गर्भावस्था में या बच्चे को जन्म देते वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर आधे घंटे में 6 भारतीय महिलाएं डिलीवरी के दौरान अपना दम तोड़ देती हैं। गांव में से जो दाई होती है उसको बुलाते हैं, वो डिलीवरी के लिए क्या करती है, कभी कभार पेट पर धक्का लगाती है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जो बच्चा है वो मर सकता है या जो बच्चादानी है वो फट सकती है। ધક્કો મારે ને એટલે આપણે શરીર બધું ખીસાય ને તો આપણે કેટલું તકલીફ થાય ને અને અહીંયા મફત આપણે અતરો તકલીફ નહીં પડે। કદાચ છોકરું મરી જાય, કદાચ માને દુઃખ થાય વધારે, કદાચ માં પણ મરી શકે। मित्रों, हमने एक चिरंजीव स्कीम का प्रारंभ किया जहां गरीब माता, प्रेग्नेंट माताओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का प्रबंध किया और उस चिरंजीव स्कीम के कारण हमने हमारे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को एकदम नीचे ला दिया। और आज पूरा देश गुजरात की चिरंजीव स्कीम का अध्ययन कर रहा है। गुजरात के 73% गैर सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ अब चिरंजीवी योजना में शामिल हो चुके हैं। तो हमने प्राइवेट डॉक्टरों की पार्टनरशिप की, उनको हमने कहा कि आप हमारी सरकार का एक हिस्सा बन जाइए और आपके अस्पताल में अगर बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली की कोई महिला आती है, आप उसकी चिंता कीजिए, पेमेंट हम देंगे। मफत डिलीवरी पण थई અને એટલી બધી વધારે તકલીફ પણ નથી। भारत के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि पूरे देश में हम इसका रिप्लिका करेंगे। सिंगापुर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बोर्ड और सिंगापुर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने गुजरात को चिरंजीवी योजना के लिए सन 2006 में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया। अगर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का जायजा लिया जाए तो भारत दुनिया में 99वें स्थान पर खड़ा है। यूनेस्को के मुताबिक पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक पहुंचने वाले 1/3 भारतीय बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। गुजरात ने स्कूल ड्रॉप आउट रेट को खत्म करने के लिए जो पहल की वो बाकी भारत के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक ये समस्या लड़कों के मुकाबले लड़कियों में कहीं ज्यादा गंभीर है। हजू पण आपणा गाममां 100માંથી 80 બહેનો એવી છે કે જેમને કક્કો બારાખડી પણ આવડતી નથી। આ શિક્ષણથી વંચિત રહી ગયેલા નાગરિકોની વાત સાંભળીને મને પીડા થાય છે, મને દર્દ થાય છે અને એના કારણે આ ગામમાં હું આજે આવ્યો છું। मन में हो अगर कुछ कर गुजरने का संकल्प तो फिर किसी करिश्मे को कौन रोक सकता है। गुजरात में सन 1998-99 में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट था 48.18%, यानी 5वीं कक्षा तक पहुंचने वाले तकरीबन आधे बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। लेकिन सन 2005-2006 में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट गिरकर केवल 5.13% रह गया। इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए साधारण से साधारण व्यक्ति को जोड़कर एक आंदोलन खड़ा किया गया। मुख्यमंत्री समेत गुजरात सरकार के तकरीबन 700 अफसर गुजरात के हर उस इलाके में हर साल पहुंचे जहां पढ़ाई को लेकर हालत ज्यादा खराब थी। एक नानकड़ू वचन आपो मने कि हवे तमे तमारा दीकरा दीकरीने भणावो। हवे आपणा गाममां एक पण दीकरी अभण नहीं होय, आवो मने वचन आपो। हाथ ऊंचो करो तो मानो के तमे वचन आपो। છોકરોને ભણાવવાનો એ પ્રતિજ્ઞા લીધી કે છોકરોને અવશ્ય શાળામાં કાયમી નિયમિત મોકલવો જોઈએ। पहले आप लड़कियों को नहीं भेजते थे क्या पढ़ने के लिए? ના, પેલા ઘર કામ વધારે એક સાહેબ શાળા મોકલતા નહીં। શું નામ છે તમારું? કાજલ। તમે સ્કૂલ જાઓ છો? તમે શાળા જાઓ છો? હા। શું નામ છે તમારી શાળાનું? પ્રાથમિક શાળા કે प्राथमिक शाला શેરાડી પ્રાથમિક શાળામાં જાય છે। વ્યાજ સહિત આપણે નામદાર જિલ્લા અદાલતમાં જમા કરાવી દીધી છે। ક્યારે જમા કરાવી છે? स्वागत ऑनलाइन एक चमत्कारी विचार साबित हुआ है। ये आम आदमी का प्रोग्राम है। अफसर से बात नहीं बनी तो अब मुख्यमंत्री से सीधी बात हो सकती है, ठीक सामने बैठकर। और अगर अफसरों ने कोई भी नाइंसाफी की है तो उनकी खैर नहीं।
એ કોર્ટમાં કેસ જીતી જાય અને ત્યાર પછી પણ પૈસા ન મળે એવી કેવી વ્યવસ્થા છે તમારી? કોર્ટ શું પણ કઈ તમારી મદદ હોય કે ના હોય ને? જી સર, બેન મારી પાસે કદી આગળ નથી સર આ બાબતે. ભાઈ એ બેન ક્યાં જાય? બધે જવું પડે ને. તમારે ત્યાં રૂબરૂ આવે તો જ તમે કામ કરો એવું છે? જી નહીં સર, આપની અરજી પણ કોઈ મળી નથી સર. એટલે અમને હવે તો તમને મળી ને, મને કહો હવે શું કરશો તમે? એમને પૂરી મદદ આપે, કોર્ટમાંથી પૈસા પૂરી મદદ નહીં, તમે શું કરશો મને 1, 2, 3 માં કોણ ક્યાં સુધીમાં કરશો એ કહો. गुजरात की विकास यात्रा की रेल नए विचारों की पटरी पर दौड़ रही है। द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, वही कोर्टें, वही मैदान, वही वकील, वही जुडिशरी। हमने इवनिंग कोर्ट प्रारंभ की दिस 14 नवंबर को। भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के जज सीमा सबरवाल जी आए थे और पहली देश की इवनिंग कोर्ट का उद्घाटन किया। गुजरात गवर्नमेंट ने जो इवनिंग कोर्ट्स की परंपरा शुरू की है वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है और मैं चाहूंगी कि इस तरीके की व्यवस्था जो है बाकी राज्यों में भी रेप्लिकेट की जाए। पिछले 5 सालों में गुजरात के बहुत से पीएसयूज की काया पलट हो गई है। इसकी दास्तां ये आंकड़े खुद बयान कर रहे हैं। सन 2001 में गुजरात सरकार की बिजली कंपनियां 2542 करोड़ के घाटे में थीं। एक जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ और सन 2006 में यही कंपनियां 200 करोड़ रुपए का मुनाफा करने लगीं। ये टर्न अराउंड इज ओनली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल। हमारे साहब ने बताया कि भाई चोरी को अटकाओ और हमको गाइडलाइंस दी कि भाई पुलिस स्टेशन रखो, चेकिंग बढ़ाओ, किसी को भी चोरी करते उसको छोड़ना नहीं। जीएसएफसी का सन 2002-2003 में घाटा था 390 करोड़ रुपए, लेकिन सन 2005-2006 में मुनाफा 437 करोड़। जीएसीएल का सन 2001-2002 में 67 करोड़ घाटा था, लेकिन सन 2005-2006 में 294 करोड़ रुपए मुनाफा हो गया। आज बाकी भारत के लिए गुजरात मॉडल को अपनाने के सिवा क्या कोई दूसरा रास्ता है? बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, कन्या शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अलग अलग मुद्दों पर गुजरात ने टर्न अराउंड करके दिखाया है। भारत का अधिकांश भाग अभी भी पुराने फॉर्मूलों पर चल रहा है। किसानों को सिर्फ बारिश के भरोसे छोड़ देने का मतलब है उन्हें बार बार आत्महत्या की तरफ धकेल देना। पावर कट का मतलब है 21वीं सदी में भी लालटेन युग में जीना। इस अंधकार का सीधा असर पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पर और कारोबार पर। आज देश की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। आवश्यकता है लीडर्स की, हजारों कर्मठ नेताओं की। युग में जन जीवन के अंदर भीतर आग होनी चाहिए, मन में एक हुंकार उठनी चाहिए।